चलो क्वेश्चन लिखिए, बोलो, लिखो। A mixture of, ध्यान से, a mixture of 250 ग्राम of water, a mixture of 250 ग्राम of water and 200 ग्राम of ice and 200 ग्राम of ice at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is kept अरे एक मिनट क्वेश्चन लिख लिया है क्या? इसे हटा दीजिए। तो वो वाटर इक्विवेलेंट पढ़ाया नहीं था मैंने, एक मिनट हटा लीजिए। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको ना। वही वाटर भरा इज केप्ट, लिख लिया क्या? इन अ कैलोरीमीटर, इन अ कैलोरीमीटर, है ना, विच हैज़ अ वाटर इक्विवेलेंट, which has a water equivalent of 50 gram, water equivalent of 50 gram, 50 gram, full stop. If 200 gram of steam, if 200 gram of steam, if 200 gram of steam at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius is passed through this mixture, हो गया? हो गया? Calculate the final temperature, हो गया? Final temperature and composition of system, एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, हो गया? हैंड डालिएगा। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट, हाँ हो गया क्या? ठीक। अच्छा मैं कहता हूँ कि पहले समझिएगा वाटर इक्विवेलेंट का रियल मतलब क्या होता है। देखो समझना, देखो बोलो, सुनो। मान लीजिए कि आपके पास, बोलो, ये एक मेटल का कोई पीस है, ठीक है? यहां पर हमने ये पानी लिया हुआ है, ये क्या है अपना? वाटर, बोलो हाँ है ना, वाटर। दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, सेम हो। इनिशियल टेम्परेचर हो सकता है इसका 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है इसका, बोलो, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस। दोनों सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं। हो गया? यहाँ पर जो मेटल है वो m ग्राम है या m kg जो भी है, बोलो है ना, m ग्राम। और जो वाटर है, वाटर वो क्या है, mw लिख लो इसको, बोलो है ना, इतना क्या है, ग्राम, ग्राम या kg जो लेना ले लो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो। अब कहानी असली स्टार्टअप होती है। आपने इस मेटल को हीट दिया और इस वाटर को भी हीट दिया, बोलो क्लियर है क्या? वाटर को भी हीट दिया, बात समझिएगा। कितना हीट दिया इसको, Q, इसको भी हीट कितना दिया, Q। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम हो जरूरी नहीं है, दोनों को हीट बराबर ही देना है, बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, इसका जो फाइनल टेम्परेचर है मुझे नहीं मालूम कितना हो गया। मान लेते हैं इसका फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले कितना था, अब कितना,
ठीक, इसका जो है, इस वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर है, और ये जो है आपका हो गया 35, डिफरेंस कितना आएगा 25 उधर 25। अब सुनो, नोटिस करें इस वाले केस में अगर आप देखें चेंज इन टेम्परेचर, मुझे लग रहा है कि 30 - 5 25 डिग्री सेल्सियस। इस वाले केस में यस, चेंज इन टेम्परेचर वो कितना आया, बोले 35 डिग्री - 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर 25 डिग्री सेल्सियस। क्या सीखा? सेम आना चाहिए। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम हो जरूरी नहीं है, फाइनल सेम हो जरूरी नहीं है, दोनों को हीट दी जा रही है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो आपका वाटर है, ये जो वाटर है, बोलो हाँ है ना, जितना वाटर आपने क्या किया, यूज़ किया, बोलो हाँ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, अगर देखा जाए, बोलो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल। नहीं आया क्या? पहले मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। इसको हीट दिया, इसको हीट दिया, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर हीट दिया। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर जरूरी हो, इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, बट दोनों में हीट देने पर चेंज इन टेम्परेचर क्या आना चाहिए, सेम। तो उस केस में जो वाटर का अमाउंट होता है, जो अपने वाटर का अमाउंट, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ क्या, मेटल। कॉपी करें पहले, फिर बताता हूँ आपको प्लीज। लेकिन हीट इक्वल होनी चाहिए। हाँ, हीट इक्वल होनी चाहिए भाई साहब, हैं? हाँ, मेन इसमें क्या है, मेन है कि इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो समझो, फिर बात करते हैं। हो गया, हो गया, जल्दी करें। जल्दी, क्या आपको समझ में आया क्या? वो जो किसका किसका वो जो वाटर का अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर, उसे बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट किसका, मेटल का। एक सेकेंड, इसमें खोज रहा हूं मैं इसकी, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, इसको लिखो, बुक की डेफिनेशन लिखो एक बार। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, हाँ अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। वाटर इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इज द अमाउंट ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है? एमडब्ल्यू की बात हो रही है। इज द अमाउंट ऑफ वाटर that would need to be heated
that would need to be heated by the same amount of heat, देखा ना दोनों अमाउंट क्या है हीट का, सेम अमाउंट ऑफ हीट as the substance to raise its temperature by 1 degree Celsius by 1 degree Celsius। बात समझ आ गई यहाँ पर क्या? अब सुनो, ये समझ में आया क्या? अब एक मिनट, जो मैंने बोला वाला बात है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? इधर आओ, इधर आओ, सुनो। अब देखो Q इक्वल टू, एक मिनट रुकना भी प्लीज, क्या ये वाला Q वाला Q सेम है? ठीक, जब ये दोनों Q आपस में सेम है, सुनो यार, इधर कौन है? मेटल, कितना यूज किया अपन ने? M, और M kg जो भी है, M ग्राम M, और ये किसका आएगा? मेटल, इसको हीट दे रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, 25 रुक जा, इसको डेल्टा टी बोलो, वो 25 डिग्री है। इसका कौन है? वाटर का, वाटर के लिए कितना अमाउंट यूज हुआ? ये तो कितना आ गया? वाटर SW, बोलो हाँ है ना, इनटू क्या आ गया? डेल्टा टी, बोलो हाँ है ना। अब रुकना पहले, ये क्या है? Q, जो हीट दिया है अपन ने, नहीं आया क्या? अब खेल समझना, इस Q जो लाइन लिखी है उसको देखना। Q इक्वल टू क्या हुआ था? Q इक्वल टू क्या लिखा? MW SW डेल्टा टी, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अब लाइन टू लाइन पढ़ो तो, जो बोला बोलो। हाँ, water equivalent is the amount of water रुक जाओ ये क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर, आगे that would need to be heated by the same amount of heat पहले पड़ गया। Yes. आगे as the substance to raise its temperature by 1 degree Celsius। बात समझ आ गई क्या? Yes, sir. यहाँ पर जो 1 डिग्री सेल्सियस है उसको न छोड़ आप क्या बोल दो डैड, क्या बोल दो? क्या चेंजिंग टेम्परेचर क्या आ जाए? सेम आ जाए, बस वहाँ पर बात हो रही है। बात समझ आ गई यहाँ पर क्या? क्या इतने Raise 1 degree भाई मतलब सीधी सी बात, चेंजिंग टेम्परेचर बोला तो आप बोलो 1 डिग्री सेल्सियस आ जाए। बात समझ, या ऐसा बोला कि चेंजिंग टेम्परेचर क्या आ जाए? सेम आ जाए। नहीं पहले पड़ी, आ गया। नहीं आई, श्योर हो? Yes, पक्का? ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कहानी सुनो, हो गया? यस। अब मैं आपको समझाता हूँ आपको, अब सुना ध्यान से। यहाँ पर वो तो बुक की डेफिनेशन अलग चीज़ हो गई, अपन तो अपनी कहानी समझते हैं। अब देखो खेल कैसे स्टार्ट होता है। क्या हुआ कि आपके पास मान लो कि ये जो है एक क्या है? कॉपर का बना हुआ बर्तन है, बोलो हाँ है ना, इसको हम बोलते हैं कैलोरी मीटर है, मतलब कंटेनर है। इसके अंदर पानी रखा हुआ है, अक्का लगाना, बोलो हाँ है ना, पानी रखा हुआ है। जैसे आप ये समझो कि आप भगोने में पानी रखे हुए हो, बोलो हाँ है ना। तो अगर इस समझो अगर पानी सिंपल से पानी रखा हुआ है, ऐसे भगोने में रखा हुआ था, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इसके अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर और बर्तन का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा? अरे यार एक क्यों, अभी गर्म कहाँ कर रहे हैं हम लोग? अरे यार एक कंटेनर है, एक भगोना टाइप का है, उससे पानी रखा हुआ है, बोलो हाँ ना, ऐसे रख दिया। गर्म फर्म नहीं करना आपको, ऐसे रखे रहो, भगोने में रख दो। अब जैसे मान लो अभी घर पे आप रख के आई हो भी, तो जो भगोने का टेम्परेचर होगा इस समय वही पानी का टेम्परेचर होगा इस समय। नहीं आया क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब खेल समझना। अब आपने क्या किया वो सुनो, ये बताओ, ये आपने इसको क्या किया? हीट दिया, बोलो हाँ है ना। हीट दिया, मान लो Q, हीट दिया Q। इसका जो टेम्परेचर है, सुनिएगा, टेम्परेचर हम ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल तो ले रहे हैं कि इनिशियल से जो है क्या हो गया? फाइनल 10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 से 40, ऐसा कुछ भी हो गया।
मुझे बताओ, जब आप किसी भगोने को पानी रख के उसको गैस पे रख दो तो क्या सिर्फ पानी गर्म होता है? भगोना भी गर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये इसको हीट दे रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं ले रहा है, वो बर्तन भी ले रहा है। बोलो हाँ है ना? तो जो Q है वो क्या आ जाएगा? बोलो हीट, बोलो नहीं हीट, बोलो एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर जो भगोने में रखा हुआ है, प्लस हाँ ऐसे लिखते हैं, हीट अगर हम बात करें, बोलो एब्जॉर्ब बाय कंटेनर, चलेगा क्या? जो भी आपका कंटेनर है वो लिया उसने, नहीं आया क्या? चलो, हीट सॉरी ये पानी जो उसके अंदर रखा हुआ है वो m वाटर है। हम लोग वाटर इक्विवेलेंट को MW लिखा करेंगे जब भी होगा तो। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन सा पानी है? जो ये रखा हुआ है, ये जो है पानी जो अंदर भरा हुआ है वो कितना है आपका? m वाटर। बोलो हाँ है ना? कौन ले रहा है हीट? वाटर। तो S किसका आएगा? SW वाटर का ही आएगा। कितना टेम्पराइज किया? डेल्टा टी फाइनल मास इनिशियल। इसके बाद क्या आया? अब कौन ले रहा है? कंटेनर। तो मैं MC लेता हूँ, C फॉर कंटेनर। जितने भी ग्राम का बर्तन रहा होगा वो भी हीट ले रहा होगा। और ये किसका आएगा? कंटेनर का ही आएगा। उसका टेम्परेचर भी उतने से ही राइज हो रहा है। बोलो हाँ है ना? अब क्वेश्चन ने क्या क्या वो देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई साहब मैं आपको कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मैं कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन ने बोल दिया। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? तो यानी बात समझ में आ गई? अब बताओ, अगर उसने कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया तो हम करेंगे क्या? वो सुनो, इधर देखो, ये किसका मास है? कंटेनर का। ये कंटेनर का ही डेल्टा टी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं M कंटेनर, S कंटेनर, डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ MW, दैट इज योर क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। यानी कंटेनर का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ? आपने उसको हीट लिया होगा उसने। ये जो हीट दिया है वो दो लोगों ने लिया, कंटेनर ने और बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अब फोकस करो कंटेनर के ऊपर। जब कंटेनर का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ गया होगा तो कुछ तो हीट लिया होगा उसने। इसका कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, तो फोकस करो कंटेनर के ऊपर। तो कंटेनर ने कुछ ना कुछ क्या किया? हीट लिया, जिससे उसका टेम्परेचर क्या हुआ? इनिशियल से फाइनल गया। तो उसने कितना हीट लिया था? इतना। बोलो हाँ है ना? तो इतना हीट अगर मैं किसी पानी को दे दूं, किसी पानी को दे दूं, बोलो हाँ है ना, जिससे उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाए, तो वो जो पानी, जिस पानी को मैंने दिया है वो MW है, ये पानी नहीं है वो। और ये क्या हो गया आपका? SW और डेल्टा टी, दैट इज योर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर। नहीं आया? तो मैं इस Q को क्या बोलूँगा? इस पे तो कोई फर्क आएगा नहीं। ये तो वाटर कौन सा वाला है? जो अंदर भरा हुआ है। ये क्या हो जाएगा? SW और ये डेल्टा टी। लेकिन उसने क्या दे दिया क्वेश्चन में? कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट। यानी इस चीज़ को उसने बोला कि भाई साहब ऐसा कुछ लिख दो। तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर? बताओ, MW SW डेल्टा टी लिख दूंगा। अब बताओ Q क्या हुआ? ये दोनों सेम ही है। यानी M वाटर जो पानी भरा हुआ है और ये जो MW जो इक्विवेलेंट है वो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा? SW डेल्टा टी। नहीं आया? अब उसने ये कहा कि भैया मैं 50 ग्राम क्या है उसके अंदर? वाटर। मान लो 50 ग्राम वाटर है, बोल दिया कि 10 ग्राम उसका वाटर इक्विवेलेंट है। अब मैंने उसको इतनी हीट दी, तो हीट दी तो ये वाटर ने लिया जो उसके अंदर है और ये कंटेनर लिया। लेकिन इसका उसने ये नहीं दे रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट क्या दे रहा है? वाटर इक्विवेलेंट दे रहा है। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। अब मैं रिप्लेस मार के सॉल्व कर दूंगा। नहीं आया क्या? पहले लिखो इसको, उसी के नीचे कंटिन्यू में, फिर मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय।
क्या कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत? अभी जो क्वेश्चन दिया उसको कर लेते हैं धीरे से। अरे हो जाएगा क्लियर, दिक्कत नहीं है। अभी तो और भी क्वेश्चंस करेंगे ना भाई, थोड़ी के जल्दबाजी कुछ इधर उधर कर देंगे लेफ्ट राइट। जिस टॉपिक से निकल जाएंगे एक बार, फिर टॉपिक पलट के नहीं आएंगे। हाँ, मैं उसको भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। हो गया? क्या आपको मीनिंग समझ में आई पहले वाटर इक्विवेलेंट का? डेफिनेशन वगैरह बुक में लिखते रहिएगा, अपना मॉडल से पढ़ते रहिए, मगर मेन मुद्दा है कि मतलब समझ में आए। हो गया? अब बताइए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा था, कहाँ गया? पढ़िए थोड़ा सा, कहाँ फिर पढ़िए एक बार। एक सेकेंड एक क्वेश्चन और लिखिए। पहले वाला क्वेश्चन करेंगे फिर उसको करेंगे। बोलो, ले बेटा। अब बोलो, अ पीस ऑफ आयरन, देखो, अ पीस ऑफ आयरन, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम, a piece of iron of mass 100 gram is kept inside a furnace, भट्टी फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ये समझो, मेरी बात सुनो, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो, बस सुनो। और मम्मी लोग धमकी नहीं देती, चिमटा से, पुरानी फिल्म देखा होगा है ना, चिमटा डाल दिया कहाँ, आग में, गर्म हो गया, ऐसे से, अरे धमकी देखा होगा, लोग रील्स बनाते रहते हैं ऐसे करके, है ना। अब ये वही है, चिमटा गर्म हो गया, फिर कहाँ डाल देंगे अपन? पानी में। ठीक है, देखो छिन्ने सब आ जाएगी। हो गया, फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन पुट इन अ कैलोरीमीटर, एंड देन पुट इन अ कैलोरीमीटर, मतलब कंटेनर में, पुट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, 10 gram containing 240 gram of water, at 20 degree Celsius, हो गया? फुल स्टॉप। The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degree Celsius। हो गया? Find the temperature of the furnace, मतलब कितने टेम्परेचर था, ठीक है ना। आगे लिखिएगा ब्रैकेट में, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, ध्यान से, 470 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, 470 हो गया जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। आप तो इसको ऐसे दिमाग बैठा लो
कि आपने बात सुनो, आपने आग लिया, आग में थोड़ा सा आयरन का पीस लिया, आग में डाल दिया, बोलो हाँ है ना, अच्छा खासा क्या हो गया, बिल्कुल गर्म हो गया। उसको उठाया धीरे से, हाथ से नहीं, है ना, चिमटी पे पड़ गया, उठाया और धीरे से पानी में छोड़ दिया। और वो पानी कहाँ रखा था, मान लीजिए कि किसी बर्तन में रखा हुआ था, बोलो हाँ है ना, छोड़ दिया। तो पानी तो बर्तन में रखा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में पानी ऐसे हाथ में लेकर छोड़ोगे उसके ऊपर। हाँ ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। हो गया, सुनो क्लियर है क्या? अरे यार इसको देखो ना, ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग के भाई हिंदू साहब में नहीं माना जाता। तवा गरम होता है ना, तवा रोटी बनता है ना घर पे, नहीं बनता, हाँ, तवा गरम हो गया तो अक्सर देखा होगा, ठीक है, कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, क्या करते हैं, तवा गरम है, खट से पानी डाल देते हैं उसके ऊपर। वो नहीं करना चाहिए। हाँ अरे दिमाग लगाओ, फिजिक्स लगाओ, अगर देखा है तो तवा गरम है, अब डायरेक्ट पानी में डाल दिया, वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ था, अब डायरेक्ट पानी डाल दिया, वही आधा पड़ा रह जाएगा, फिर धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। आराम से उसको क्या करिए, सब्र रखिए, वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में क्या? क्लियर है ना? अब चलो बाकी तो भाई जो शास्त्र, नहीं शास्त्र में जो लिखा है तो अलग बात है, वो तो भाई अलग चीज़ है ही। अब सुनो ध्यान से, कोई दोष माना जाता है, ऐसा कोई दोष होता है? देखो भाई नहीं, हम लोग का जो हिंदू में जो जितने भी चीज़ें बताई गई, पुराणों वगैरह में बताई गई है, सब साइंस पर बेस्ड है ना, सब A to Z, कोई भी हो तब। अरे भाई तो उस समय के लोग बहुत अच्छे थे। जरा ये वो पीस है, किसका, किस चीज़ का पीस है? आयरन का पीस है भाई, से लोहा, बोलो हाँ ना। फर्नेस से क्या किया, फर्नेस में गरम रख दिया था, सनसना के गरम है। कितना डिग्री सेल्सियस तक? इधर 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 देखा करो, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, गरम पड़ा है, मस्त। अब देखो ये एक कंटेनर है, बोलो हाँ है ना, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, कितना? ठीक, तो मैं उसको सुनो m वाटर लिखता हूँ, कितना दिया है, 240 ग्राम, बोलो हाँ है ना, नहीं आया? अब सुनना, जब आप इसको इसमें डालें, इसमें कितना टेम्परेचर था इसका? 20 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में, इस समय इसका था 20 डिग्री सेल्सियस। इसको डालने के बाद क्या हुआ, ये जो है, जो पानी था वो कहाँ तक पहुँच गया, 60 तक, 60 है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँच गया, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। अब दिमाग लगाओ, ये जो आयरन का जो पीस डाला था आपने, पहले कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस, अब जब फाइनली कितना हो गया, 60, तो फाइनली जो है आयरन का पीस भी जो है कहाँ पे आ गया होगा, 60 पे आ गया होगा। अरे यार आयरन पहले गर्म, खतरनाक वाला गर्म था, पानी में डाला तो आयरन ने अपनी हीट रिलीज़ करना चालू कर दिया होगा, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया होगा, पानी का प्लस कंटेनर का बढ़ना चालू होगा, कहाँ तक गया हुआ, 60 तक। तो जो आपने आयरन का पीस डाला था उसका टेम्परेचर पहले कितना था भगवान जाने, वो भी कहाँ पर आकर रुक गया, 60 पे। तो अब कंटेनर 3 लोग हैं, नहीं कंटेनर 2 लोग हैं, आयरन का पीस और पानी, बोलो हाँ है ना। तो जो आयरन ने जो हीट दिया होगा वो 2 लोगों ने लिया था, एक तो पानी ने लिया और वो कंटेनर ने लिया। नहीं आया क्या? अब सुनो, मैं कह रहा हूँ उसने क्यों हीट दिया, किसने, आयरन के पीस ने, बोलो हाँ है ना। आयरन के, बोलो समझ में आ रही बात क्या, उसका मास कितना था, 100 ग्राम था, ठीक है। तो ये जो आयरन का पीस है उसको हम अपन m आयरन बोल देंगे, बोलो हाँ है ना, जो कितना दिया है 100 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी सुनते रहना, धीरे करके सुनते रहना। देखो आयरन का पीस 30 डिग्री से कहाँ पे आया होगा, 60 पे, हीट को रिलीज़ किया होगा, उसको अपन बोल देते हैं Q1 बोल देते हैं। कितना m, रुको पहले, आयरन S क्या हो जाएगा, आयरन इंटू डेल्टा T। कहानी पकड़ में आई, नहीं आ रही क्या? इसने जो हीट रिलीज़ किया वो हम निकाल लेते हैं, ये कितना, 100 बोलो ग्राम, S आयरन दिया है, 470 यूनिट पे ध्यान देना, 470 जूल हाँ। देखो ये जो है जूल पर, बोलो खास यूनिट पे ध्यान देना, बोलो क्लियर है क्या? ये कहाँ आया, T से 60 पे आया,
लॉस हुआ उसका, तो T माइनस 60, बोलो हाँ है ना, T डिग्री सेल्सियस माइनस 60 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक आ गया या? ठीक है, रुको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो ये क्लियर हो गया, जहाँ उपयोग वहाँ चेंज कर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा 1000 ग्राम, इसको उड़ाएगा, एक मिनट को, ये किस में है डिग्री सेल्सियस, टी, नहीं वो मत काटो, ये टी रहने दो, ऑटोमेटिक उसकी यूनिट आ जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये कितना है, ये यहाँ कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 1/10, वो 10 इसको उड़ा देगा, मतलब ये हो गया 47, बोलो हाँ है ना, जूल बचेगा, बोलो हाँ है ना, जूल बचेगा। और कोई एक मिनट, और कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा, क्या बचेगा? ये बचेगा डिग्री सेल्सियस बचेगा, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, डिग्री सेल्सियस बचेगा। और यहाँ बचा है तुम्हारा T माइनस 60 डिग्री सेल्सियस, इस पे बस ये बात समझ में आई के लिए। ये बताओ कि इस हीट को लिया किसने, वाटर ने और कंटेनर ने लिया, वाटर ने और कंटेनर ने। तो भाई साहब अगर मैं उसको बोल दूं कि वो जो Q2 है, जो कि कुछ और नहीं है, वो Q1 के बराबर ही है, बोलो हाँ है ना, कौन से? एक तो जो कंटेनर में वाटर भरा उसको अपन M वाटर ने लिया होगा, SW बोलते हैं। वाटर का टेम्परेचर था कितना पहले 20, तो उसने राइज करा होगा अपने आप को, तो 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक गया होगा। साथ में वो जो कंटेनर है, अरे बोलो यार, कंटेनर लिया होगा, तो वो कितना हो गया MC SC, और वो भी कहाँ गया होगा बताओ, 2060 तक गया होगा, बोलो हाँ है ना, डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसने कंटेनर का ऐसा कुछ नहीं दिया, अभी सिखाया था। ये क्या हुआ, ये दोनों आपस में ना, बताओ ये कितना हो गया 47 जूल, बोलो हाँ है ना, और ये T माइनस 60 डिग्री सेल्सियस, आराम से करो, आराम से, डिग्री सेल्सियस लफड़ा यूनिट का नाम है, इक्वल टू, रुक जाओ, देखो M, देखो ये जो है बिल्कुल सही बोला आपने, M नहीं वो मत लिखो, M वाटर ये हो गया, ये कितना आएगा 40 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे 40 कॉमन खींचना, देखो मत खींचो, ये कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ तुम इसे क्या लिख सकते हो, जानते हो, वाटर इक्विवेलेंट SW 60, यस, बोलो हाँ या ना, लगा देंगे, डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। एक मिनट, कहानी समझ में आई कि नहीं बताइए, क्योंकि उसने ये दी के रखा हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल आराम चलो, एक पॉइंट पर ध्यान दो, तो ये आया तुम्हारा 47, ये क्या आ गया जूल, मैं तो कह रहा T माइनस कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में क्या है डिग्री सेल्सियस। ये क्या है वाटर का, ये वाटर का, ये सॉरी इक्विवेलेंट, तो यहाँ से SW कॉमन ले लो, कि कॉमन कितना लोगे आप, SW और 40 डिग्री कॉमन ले लिया। यहाँ कितना है वाटर का मास, M वाटर मत प्लस MW क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है, नहीं आया। M वाटर कितना दिया है 240 दिया था ना, हाँ 240 प्लस क्या है वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है 10, तो 10 ग्राम, बोलो हाँ है ना, ये हो गया आपका ग्राम। नहीं आया समझ में, दिया है ना, कंटेनर पानी जो भरा हुआ है, हाँ बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ, मैंने कहा ना आराम से लो, बिल्कुल आराम से, ये बताओ 47 जूल T माइनस 60 डिग्री सेल्सियस अपॉन डिग्री सेल्सियस, कहीं यूनिट लफड़ा ना होने पाए, बोलो क्लियर है। अब यहाँ खेल देखना, ये क्या है SW, क्या होता है 1 कैलोरी, रुको बट यहाँ क्या दिया है जूल, तो देखो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बताया SW होता है, 1 कैलोरी कहाँ चेंज कर दो जूल में, कितना हो जाएगा 4.2 बताया था अप्रॉक्स, लिखवाया था 1 कैलोरी 4.1 नहीं मतलब 4.2 जूल लिखवाया था, अरे बताया था, देखो सर देखो SW क्या आया 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मगर यहाँ बात किसकी हो रही है जूल की, जो 1 कैलोरी मत लिखना वहाँ पे, अप्रॉक्स लिख दो 4.2, तो अब ये क्या हो गया आपका जूल चला गया, अपॉन क्या था ग्राम है ना, अपॉन ग्राम, ग्राम रहने दो, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका ग्राम
और डिग्री सेल्सियस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है बताओ आया, ये आ गया 250 ग्राम। समझ में आ रहा है क्या, पूरे यूनिट न लफड़ा होने पर। अब देखो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल, बोलो क्लियर है, जूल से जूल कैंसल, बचा कौन 47, रुक जाओ तो, और कौन सा 40 आना चाहिए, ये वाला ना, हाँ आएगा आएगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है इंटू, यहाँ जगह मैं यहाँ कहता हूँ हो सकता कैमरे ना दिख रहा हो, 40 डिग्री सेल्सियस। अब सही है क्या, अब सही काटते हैं फिर से, काटें, ये कहाँ है 40 डिग्री सेल्सियस, इंटू में है, इधर इधर कितना है, रुक जाओ 40 डिग्री सेल्सियस, ये बगल में 40 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ये आएगा ना ये वाला 40, तो डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस कैंसल, अब काटो यहाँ से, ग्राम से ग्राम कैंसल, बोलो ग्राम से ग्राम कैंसल, समझ में आ रहा है ना। देखो ये इतना 250 ग्राम हो गया, यहाँ का 40 मैंने आगे लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसका 40 डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, ग्राम का ग्राम कैंसिल हो गया, जूल का जूल कैंसिल हो गया, बचा कौन 47, रुको रुको 47 बचा, और T - 60 डिग्री सेल्सियस अपॉन ये बचा हुआ डिग्री सेल्सियस, नहीं बचा है क्या, इक्वल टू बताओ क्या आया, ग्राम कट चुका है, ये कट चुका है, कितना बचा 4.2, जूल तो कट चुका है 4.2, और इंटू क्या बचा 250, इंटू क्या बचा है 40, और क्या बचा है कुछ नहीं बचा, बोलो हाँ है ना। ये जो डिग्री सेल्सियस था वो क्रॉस हो जाए तो क्या बन जाएगा डिग्री सेल्सियस, नहीं आया, और ये 40 से नीचे आ जाएगा, बताओ तो T माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, ये क्रॉस होकर यहाँ गया तो कितना बना 4.2, और 250 इंटू 40, और ये क्रॉस होकर जा रहा है तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन क्या आ जाएगा 47, नहीं आया, ये पूरा आंसर किस में आएगा डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या लिखा है, ये ट्रांसफर होकर उस तरफ जाएगा तो 60 डिग्री सेल्सियस, और ये जो भी आएगा डिग्री सेल्सियस, यानी T की वैल्यू ऑटोमेटिक किसमें आ जाएगी डिग्री सेल्सियस में। नहीं आया क्या, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, कर लोगे का सवाल, लिख लो, मैं इनसे बोल दूंगा लिख लो। ये पीस वाला था ना, ये आ रहा है बोलो 953.6, सॉल्व करिएगा, देख चेक कर लीजिएगा, 953.6 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करने पर क्या आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं, यहाँ पर नहीं आ रहा क्या, कॉपी करिए। इसमें क्या क्या है, यूनिट का खेल है पूरा का पूरा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जब सॉल्व करें तो यूनिट आराम से लिखते जाया करिए, नहीं तो पक्के में गलती होता है। लफड़ा क्या है, कैलकुलेशन, क्या आपको वाटर इक्विवेलेंट की मीनिंग समझ में आ गई? Yes, sir. सीधी सी बात, कोई कंटेनर है तो उसमें M वाटर लिखो, S वाटर लिखो, डेल्टा T लिखो, और अगर उसने वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो डायरेक्ट क्या लिखो, MW SW डेल्टा T लिख दो। अरे बात समझ में, खट से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट बोले तो क्या हो जाएगा, M वाटर प्लस MW, AMW क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है, और बाहर क्या लिख दो, SW डेल्टा T लिख दो। सुना रहा क्या बोल रहा हूँ, हाँ। ये दोनों प्लस में रहेंगे तो ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे। क्या मैं अपना समझ रही हूँ। अब विक्टोरिया कहाँ है, विक्टोरिया वो सर 4 भी थी आएगी, लेकिन वही पेपर की तैयारी कर रही हूँ, 18 से शुरू, हाँ। 16 है। सही बात।
आज कौन, अरे आपके दोस्त कहाँ भाई साहब? आसपास रहते हैं ना आप लोग तो। हाँ, दूर दूर। आपने उसको आता है, बोले नहीं आपको आती है? अच्छा, धीरे धीरे आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं डेली का, पढ़ाई कितनी हो रही है घर पे? हो पा रही है? बहुत कम। अच्छा ठीक है, समस्या अलग हो गई। जो डमी लेके बैठे हुए हैं उनसे बच्चे कितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं? पढ़ तो भी रहे हैं, लेकिन बट वो जो थक जाते हैं स्कूल जा जाके, भाई स्कूल जाना अच्छी बात है, बट वो पढ़ाएं तो यार। ऐसा नहीं कि स्कूल मतलब हम कहें कि आप कम से कम उनको कुछ तो बच्चों पढ़ाएं, हमें शिकायत नहीं। स्कूल में भाई एक से एक मास्टर स्कूल के अंदर है, एक से एक है भाई, ऐसा नहीं है। हमारे कहना आप कम पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा पढ़ाई कि बच्चा कम से कम उससे रिलेटेड चीज़ के लिए कोचिंग ना जाना पड़े। भाई प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा फीस लगता है, हम अपनी बेटी को देते हैं, माँ समझ में आता है ना हमको, भाई टेंशन अलग बड़ी होती है। हो गया? अब वो अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटे, एक क्वेश्चन और था हमारा उसके ऊपर, उसे पढ़ो। हाँ उसे पढ़ो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन और था, उसे पढ़ो। पढ़ लिया? अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा तो। हो गया? अब चलिए बात करते हैं आपके उस वाले क्वेश्चंस की। क्या क्लियर हो गया क्या? चलो, तो फर्नेस का टेम्परेचर कितना है इस समय? 953.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है। उसके पहले ही मर जाएगा वो तो। 100 डिग्री कर दो, जब गर्मी के मौसम में 48 पहुंचता है, बताओ ऐसे करो, स्किन जो है ऐसे लगता है जिस कलर की हो, है ना, और जाके 48 पे निकल जाओ, ठीक है, पूरा कलर चेंज। हाँ ये हो जाता है। नहीं मतलब मैं कोई कलर पे नहीं मतलब समझा रहा हूँ आपको, कोई बात कह रहा हूँ, है ना। मान ला कि वो ब्यूटी पार्लर से निकले, मेकअप करा के बढ़िया, और 48-49 डिग्री बाहर चल रहा है, और गमछा लगाना भूल गए, वो है ना, गमछा लगाना समझ, हाँ सब भूल, ऐसे निकल गए बाहर, और घर तक पहुँचते पहुँचते मतलब शादी ब्याह किसी का हो, है ना, वो मेकअप करवा के निकला, शायद दोपहर की शादी है, उधर से निकला तैयार वार होके, है ना, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लो सपोज पैदल ही जाना हो, ठीक है, सपोज करो, सब सपोज करो बस, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वहाँ तक बिल्कुल दूल्हा बोला ये कौन है बे, है ना, बेचारा परेशान, वो डर गिरा गया है, हाँ आप होत जरा बोक गया घर, है ना। बोलो क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन क्या बेटो? कहाँ 250 ग्राम? क्या चल ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था, a mixture of 250 gram of water, 200 gram ice at 0 degree Celsius is kept in a calorimeter which has the water equivalent of 50 gram. If the 200 gram of steam at 100 degree Celsius is passed through this mixture, calculate the final temperature. और एक क्वेश्चन है क्या? आओ अब समझते हैं। देखें, ठंड लग रही है, ठंड तो है, देखो, और हम भी अभी घर से आए थे, लेट हो रहे थे, गुस्से में हम जैकेट ले खोज रहे हैं, जैकेट दो भैया, जैकेट दो, ला रहे, हमने कहा चल दिए, गुस्से में तो आ गए हम यहाँ पर, तो घर जाएंगे हमारी बैंड बच जाएगी रास्ते में, इसलिए कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए।
और घर जाके गलती से बोल दिया ठंडी लग रही है, अगर अच्छा और सुनाएगा इसलिए बोलना ही नहीं है। इधर आओ बेटा, ये देखो ये देखो, ये विराट कोहली जो पानी पीते हैं ना ब्लैक वाटर, ये वही है बेटा, काला पानी। बोलो क्लियर है क्या? पानी कितना है बेटा? 250 ग्राम। यस, विराट कोहली वाला पानी है। बोलो हाँ है ना? ये जो है ना भाई साहब, ये हमारा एम वाटर बोल रहे हैं इसको हम लोग। आगे बोलो। And 200 ग्राम of ice। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 200 ग्राम, ये कौन सा ग्राम है? हाँ 200 ग्राम आइस है। 0 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा ताम झाम जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे। भाई साहब बर्तन भी है, ये कंटेनर पे बगल में बैठा हुआ है। बोलो हाँ है ना? पानी आपको जो पीना है वो स्टील की ग्लास में यानी कंटेनर में। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, ये जो है कंटेनर है। यस, इसका वाटर इक्विवेलेंट दे के रखा हुआ है। यस 50 ग्राम। अब ध्यान से बहन जी, अब इसके अंदर यस ये देखिए शी, हाँ देखो ये देखिए स्टीम सनसना के आ रहा है। कैसे आ रहा है? सनसना के आ रहा है। स्टीम कितने बोलो बोलो 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या कौन है यह? स्टीम। कितने ग्राम है? 200 ग्राम। एक कहानी समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? बोलो। अब खेल को समझो, सुनो पहले। ये जो 100 ग्राम 200 ग्राम जो स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बोलो यार वो पहले कहाँ गई होगी? वाटर में गई होगी, हीट को रिलीज किया होगा। नहीं आया क्या? एक मिनट, क्या दिया इसका? वो दिया है क्या? फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना। हो क्या? हेलो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? किसका? ठीक, अब दिमाग लगाओ। ये जो स्टीम है, स्टीम पहले क्या हुआ होगा? वाटर हीट रिलीज किया होगा। बोलो हाँ है ना? सुनते जाओ पहले बस। वाटर बन गया, सुनते जाओ। फिर उस जो वाटर 100 डिग्री पर कन्वर्ट हुआ है उसे कहाँ लेकर आओ? 0 पर, वाटर पे ले आओ। हीट क्या उसने फिर रिलीज किया। अब कंटेनर में, कंटेनर के अंदर क्या क्या होगा वो सुनो। पहले से कितना कितना था आपके पास वाटर? 250 ग्राम। कहाँ था? 250। और जो आया है? 200 ग्राम। बोलो हाँ है ना? बोलो और क्या बैठा बैठा हुआ है? इस सब बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर? दो सोना तोड़ रही है, लीजिए आइस, आइस का ले लीजिए थोड़ा सा, है ना? बोलो कहती बात समझ में आ गई यहाँ पर? अरे बोलो यार, अब कहानी सुनते रहो धीरे धीरे करके, आराम चलो, रिलैक्स हो। बोलो आराम से। ये जो 200 ग्राम 200 ग्राम आइस थी किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। पहले वो कहाँ कन्वर्ट हुई होगी? यस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होता है ये? वाटर में कन्वर्ट हुई होगी। हाँ या ना? पर इसकी बात कर ली जाए। अरे बोलो यार, फिर क्या हुआ होगा? उसने उसको हीट की जरूरत पड़ी होगी। अरे बोलो पहले बात करते हैं फिर कहानी लेके आ रहे थे धीरे। तो उस समय क्या होगा? ये 200 बोलो ग्राम इंटू क्या हो जाएगा? एस नहीं ml 80 कैलोरी पर ग्राम। तो अपने क्या हुआ बताइए? ग्राम से ग्राम हैं? तुम चश्मा का कर लगाती हो? बोलो हाँ है ना?
अजीब टाइप के हुए। बोलो 16,000। इतनी हीट की क्या पड़ी होगी हमको? बोलो हाँ है ना। सुनते हैं ना, आराम से आराम से आराम से बोलो। क्लियर है क्या? हमारे पास ये जो स्टीम था 200 ग्राम, सुनो पहले बात, 200 ग्राम क्या था? स्टीम था। वो कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा? जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था। बोलो हाँ है ना। वो कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा? यस, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या हुआ होगा? वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं उसने हीट को रिलीज किया होगा। चेक तो कर ले कितना हीट किया। बोलो हाँ है ना। अब समझ से आइएगा कितना हो गया? m, ये हो गया m, और इसका होता है 540। ये जो है 540 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम कैंसल। अब बताओ कितना आ गया? 1 2 3 0 8 और 10, इतना कैलोरी। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। मतलब चाहिए कितना उसको? मात्र 16,000 कैलोरी। और यहाँ कितना आ गया? 1,000 नहीं 1,08,000। बोलो हाँ, इतनी कैलोरी उसने हीट रिलीज़ की। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि पूरी आइस को तो ले बीता होगा उसने। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। अब अपने पास क्या कंटेनर में क्या बचा? अब नहीं क्या बोलते हैं 200 ग्राम वाटर, ये वाला। अभी रुको रुको रुको, कितने डिग्री पे? 0 पे, जो कन्वर्ट हो गया है। आइस मेल्ट हो गई ना। और प्लस कितना बैठा हुआ था? 250। अब कितना हो गया? 450 ग्राम क्या? वाटर। कितने डिग्री पर? 0 पे बैठा होगा। बोलो हाँ है ना। और इधर का जो स्टीम था वो कहाँ चला आया? वाटर में भी आ गया। अब 2 वाटर बचे, 2 वाटर हो गए। बोलो इधर 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 देखो, ये वाटर और ये वाला वाटर। अरे बोलो ना यार, खत्म है। देखो भाई ये काम हो गया। देखो ये कौन सा वाटर है? कितना वाटर है? 200 ग्राम वाटर है। बोलो हाँ है ना। एक मिनट, 200 ग्राम क्या है आपका? वाटर है। इस समय इसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। आइस पूरी मेल्ट कर दी उसने। नहीं आया क्या? पहले पढ़ा, आइस पूरी क्या हो गई है? मेल्ट हो गई है। कितनी? मेल्ट होने के बाद यहाँ फिर वाटर बचा कितना? ये और प्लस ये कितना हो गया? 450। 450 ग्राम क्या होता? क्या होगा? और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी क्या है आपका? वाटर है। नहीं आया क्या? अब एक बात बताओ, जब इनको मिलाया होगा तो एक मिक्सचर तैयार हुआ होगा। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना मान लेते हैं? T डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग करवाया था क्वेश्चन, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। नहीं आया क्या? हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। अब बताओ क्या होगा? इसने हीट दिया होगा, इसने हीट लिया होगा, और लोग पहुंचे होंगे कहाँ तक? T तक। तो हीट लॉस, हीट गेन। बोलो हाँ है ना। इसका कितना हुआ होगा? 450 ग्राम। ये हो गया ये वाटर का SW, और ये कहाँ से? 0 से T, मतलब इसका T माइनस 0। बोलो हाँ है ना। वो कितना आया? वो कितना था? नहीं नहीं 200 बोलो ग्राम इंटू SW, और ये कितना हुआ होगा? 100 नहीं, हाँ 100 माइनस T। वो 100 से कहाँ आ गया? T पे आ गया। क्या किया जाए? इसको सॉल्व किया जाए और क्या निकल के आ जाएगा? क्या फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा मिक्सचर का। नहीं आया समझ में क्या? बोलो समझ में आया? को ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 450। बोलो हाँ है ना। ये था, इधर बचा 450 और इंटू T बचेगा, और यहाँ 200 और क्या हो जाएगा बताओ? 200 और ये 100 माइनस T, ये 0। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा क्या? ये हो गया 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा 90। ये हो गया 400 माइनस 40, ये कितना हो गया? 13T इक्वल टू 400। T इक्वल टू 400 माइनस 13 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी करें। करें।
गया बेटा? कितना आ रहा है? 400/13 कितना आ रहा है? कितना? 30 कहाँ से आएगा भाई? हाँ 30 आएगा ना, हाँ हाँ सॉरी 39 है ना। 1 0 नहीं गया, 0 कितना आएगा? 30 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आएगा क्या? 7 आएगा, 7 30.7 के आसपास आएगा। हो गया क्या? चलो लिखो। हम लोगों ने सही सॉल्व किया है, ऐसा गलत आ रहा है। आंसर गलत आ रहा है भाई। कंपोजिशन पूछा है। एक मिनट रुको, पहले रुको। हाँ कंपोजिशन पूछ रहा है, 1 मिनट रुको। तो क्या मिस्टेक किया है क्या अपन ने? 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड प्लीज़। ये हटाऊँ मैं? हटाओ यहाँ से। कुछ गड़बड़ हुआ है, प्लीज़ रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ है आंसर में। इस समय आया कि नहीं टाइप यहाँ पर? ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको 1 मिनट। कुछ उन्हें उल्टा का काम कर दिया है। अच्छा, इतनी हीट क्या हुई? इतनी हीट उसने रिलीज़ की, बोलो हाँ है ना। अब रुको, पहले रुको, इतनी हीट क्या हुआ? तो आइस पूरी मेल्ट हो गई, कहाँ गई? वाटर। रुको प्लीज़, अभी रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये देखो, ये हल्का सा कुछ बकवास किया ना, गड़बड़ा जाता है। अब ध्यान सुनो, ये बताओ कितना ग्राम हो चुका है? 200 ग्राम, ये 240 मतलब 450 आइस मेल्ट हो गई ना। अब रुको, पैसा बचा कितना आपके पास? 108 ये है, इतना था, और माइनस क्या आ जाएगा? 16,000। 1 2 3 6 1 कितना आया? 0002 और कितना है? 9। इतना कैलोरी जो है हीट अपने पास बची, 92,000। बोलो हाँ है ना, बची हुई है। अब रुको, पहले रुकना, पूरा हमने कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखना। ये बताओ अब आपका ये जो 450 ग्राम है कि नहीं, बताओ पहले। ये जो 450 ग्राम 200 प्लस ये कितना हो गया? 450 ग्राम जो ये वाटर है, कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको अगर पहुंचना कहाँ हो? 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हीट की आवश्यकता पड़ेगी। चेक करते हैं कितना चाहिए अपने को, बोलो। तो ये जो है Q4, तो ये हो गया 450 ग्राम, बोलो हाँ है ना। ये आ जाएगा SW, बोलो हाँ, SW कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कट गया, कितना आवश्यकता पड़ी बताइए तो? 4530 था, कितना? इतना था। 45,000 क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये पूरा क्या हुआ? ये है, अभी भी हीट बची हुई है। हाँ ये गड़बड़ हुआ था, है ना। Q5 मैं कह रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ा दिया हम लोगों ने? कितना बताइए? 92,000 और 45 ये कितना आया? 47। बोलो भाई, 0007 और कितना आ गया? 47। मतलब अभी भी अब 47,000 कैलोरी हीट बची हुई है। बोलो हाँ है ना। अब खेल देखो, रुको। ये बताओ, हेलो, अब कंटेनर में ये बताओ क्या है? अब कंटेनर में ये भी चला गया 450 ग्राम क्या? वाटर, और प्लस उधर का 200 ग्राम। अब बचा कितना? 650 ग्राम। इस समय कंटेनर में क्या है आपका? वाटर है, और इस समय 100 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन भाई साहब अभी भी आपके पास हीट बची हुई है, यानी इस हीट का यूज़ करके कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पूरा तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है ना? हाँ, अब बताओ कितना मान लेते हैं कि m ग्राम क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो ये जो है आपका 47000, ये m क्या है, वो मास है जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 हो गया, कैलोरी लिख देंगे अपन पर ग्राम। बोलो हाँ है ना? अब बताओ तो m किस में आ गया, 47000 अपॉन कितना हो गया, 40। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये कितना कटने के बाद काट के दिखाओ तो कितना आ रहा है। अरे काटो यार, उससे कैलकुलेटर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये m कितना आ रहा है, कैलकुलेटर काट दो, कैलकुलेटर काट दो। अरे यार लगे तब दिमाग लगाने। ऐसे बताओ कितना आ रहा है। अरे 87.04 यही कर ली मैंने, इससे कर दिया। कितना है बेटा? 87 अरे तो हम गस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो बेटा कितना है? अब बेइज्जती मत करवाना। 87.0। हाँ अब विश्वास कर लेते हैं। 87.04। हाँ अब विश्वास कर गया। हाँ अब विश्वास कर गया, कंफर्म किया है, कहने का मतलब ये है। तुम काहे कर रही है भाई, डरा रही है। ठीक है, मतलब कि मैं जो कहूँ आलोक सिंह वही कह रहे हैं ना। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना क्या हुआ, नहीं 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 नहीं, इतना क्या हुआ स्टीम। बोलो हाँ है ना? तो ये था अपन 47 बोल देंगे राउंड फिगर में। तो वाटर कितना बचा था, कितना 650। तो 650 में से 87 माइनस ये 3 हुआ 4, 8 और 6, 563। बोलो हाँ है ना? यानी 563 ग्राम वाटर, 87 क्या हो गया स्टीम, और पूरा कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। वो गलती हो गई थी भाई, उसके लिए सॉरी। हाँ सॉरी उसके लिए मैं करूँ कुछ, ठीक है। वो देख रहे हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से, गलती हो गई थी। अच्छा चल, एक मिनट प्लीज़, लड़ाई ना करें। हाँ हो गया। ये कितना 40 कितना आ रहा है, स्टीम कितना आ रहा है, 87. ये चेक करो यार, 77 दिखा रहा है यार, वो सबके दिमाग खराब। अरे भाई कहीं चेक करना यार, आंसर में 87 दिखा रहा है वो। अरे सॉरी 87 बोल रहा हूँ, 77, 10 ग्राम और कम है। ये 87 आ रहा है, इससे 77 आ रहा है। अरे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? आप सही कर लेना। 450, 200 ग्राम उधर से, 650, 7, गलत मैथ्स क्या कहीं पे चेक करो, कहीं गलती तो नहीं है कुछ है। 540, ठीक है, मैथ्स वाइज गलती नहीं, मैथ्स सही है क्या? सही तो है, चलो चेक कर लेना। यहाँ पे 77 आ रहा है, ठीक है। अरे ठीक है, अरे यार तुम मुझसे मत देखो, तुम कैलकुलेशन कर लोगे, तुम कंसेप्ट देखा करो, बिना वजह उसमें उलझा देते हो अपने आप को सब। बोलो एक क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? अरे कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे यार, मेरे तो मुद्दा कंसेप्ट का है ना मेरे भाई। क्या छूटा है मुझसे? आप जानते हैं क्या छूटा है? हेलो क्या? वो हमने कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट, हाँ मैं वही बोल रही थी। ओह शिट, तभी वो 10 का थोड़ा वो हो रहा है।
अरे अपन ने कंटेनर का तो वो लिया ही नहीं। अपन ने कंटेनर का ये जो वाटर इक्विवेलेंट था वो तो यूज़ ही नहीं किया पूरे जन्म में। क्वेश्चन ही उसी के ऊपर। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट की बात नहीं हो रही है तो क्या ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं आया? ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे कॉपी कर लो, फिर वाटर इक्विवेलेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। आज हो क्या रहा भाई आखिरी क्वेश्चन में भाई? देखो ये हल्का से मैंने कहा ना कहीं मिस हुआ था। ठीक है, इस समझ में आ गया क्या यहाँ पर? ये नहीं, ये कुछ देखा ही नहीं हमने, कहाँ देखा? कहीं यूज़ ही नहीं किया पूरा जगह पर। नहीं सर, हम गलती उसी सीख। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम तो ये कहते हैं भाई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, अब भाई कहीं पे कुछ हुआ तो देख लेते हैं। मैं कहा था कर रहा हूँ क्या, कैलकुलेशन का मिस्टेक दिख नहीं रहा है। बेचारे हम कंटेनर बेचारे को भूल गए। चलो कोई बात नहीं, 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 अभी हो जाएगा वो। हो गया? हो गया? ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब थोड़ा सा बेचारी जो वाटर इक्विवेलेंट भूल गए लेना, हम उसको भी बात कर ही लेते हैं उससे भी, नाराज हो जाएगा। चलो ये तो क्लियर हो गया था कि जो आइस है वो कहाँ कन्वर्ट हुई, तो उतनी तो हीट हो गया, क्योंकि अभी 0 पे ही है। कंटेनर भी कहाँ है, 0 पे ही है, कोई दिक्कत। अब खेल उसके बाद का स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ, स्टीम कन्वर्ट हुआ, तो इतना आया। रुको पहले यहाँ तक, यहाँ रुको, बोलो क्लियर हुआ क्या, यस या नो? अब यही सुनना, ए माइनस किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो असली खेल है वो आया, बोलो क्या? अब रुको, यही पर गड़बड़ाया है। अब बताओ, ये बताओ, रुको रुको रुको, इतनी हीट अपने पास है, रुको यार। अब 3 लोग हैं, 3 लोग, वो सुनो। एक है 450 ग्राम, कौन है? वाटर। भाई आइस मेल्ट हो गई है और वाटर पहले से था। 450 ग्राम क्या था? वाटर, बोलो हाँ है ना, प्लस कंटेनर। ये दोनों क्या हुए, कहाँ पहुँचे? 100 पर। चेक करते कितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी, बोलो हाँ है ना? नहीं आया, चेक करें। अब बताओ, हमने लिखा उसको Q4। एक कहानी समझ में आ गई है क्या यहाँ पर? नहीं आई? प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास, ये देखो 450 ग्राम कौन कौन है? वाटर, प्लस वाटर इक्विवेलेंट दिया होता है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको 50 ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। ये क्या किया हमने, 50 ग्राम, ये हो गया वाटर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर आ जाएगा SW। अब क्लियर हो गया? डेल्टा T कहाँ से, 0 से 100, तो यहाँ पर आ गया, बोलो 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ है ना? अब Q4 बोलो कितना आ गया, 500, क्या हो गया, 500 ग्राम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये आया 100। तो Q4 कितना आ गया, 50,000। 50,000 अंधी, कम से कम पढ़ने लिखनी यहाँ तक। वाह, सुनाई नहीं दिया? हाँ, ये कितना आ गया कैलोरी, बोलो हाँ है ना? अब था कितना, बोलो हाँ है ना? ये सुनिए, पहले स्टीम कन्वर्ट हुआ किसमें, वाटर में, और 100 पे रुका हुआ था, उसमें उसने इतनी हीट रिलीज की थी, बस बोलो हाँ है ना? मतलब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होकर रुका हुआ था। वहाँ से किसको मेल्ट किया, पहले आइस को मेल्ट किया, तो अपनी हीट दे दी, जो यहाँ से यहाँ आया था उसने हीट दी, मेल्ट हो गया। फिर मेल्ट होने के बाद वाटर कितना हो गया कंटेनर में, 450, उधर वाला 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो 450 ग्राम जो वाटर था उसका कहाँ रखा था, कंटेनर में, वो सभी जो है कहाँ आए, कहाँ है, 100 डिग्री सेल्सियस तक आए। तो उन्होंने बोला भाई मुझे इतनी हीट चाहिए, तो इसके पास ऑलरेडी क्या था, वो स्टीम से वाटर कन्वर्ट हुआ था, तो उसके पास वाटर हीट तो था ही उसके पास। नहीं आया क्या, बोलो यार? तो जब देखो, तो जब आइस कहाँ गया, वाटर में, इतना लिया था, उसको इतना था, उसने उसका एक इतना पार्ट दे दिया उसको, बोलो हाँ है ना? फिर 450 ग्राम वाटर कंटेनर, वो कहाँ आए, 100 पर, बोलो हाँ है ना? तो उसने बोले भैया हमें इतना चाहिए, तो जब दे दिया तो उसका इतना बचा हुआ था, इसमें से उसने उसका और दे दिया। अब कितना बचा उसके पास, 42 बचा। अब जो उसका 42 बचा, Q5, बोलो हाँ है ना? ये बचा है 42 के बाद 3 0, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतना। अब जो है कौन है, यह कंटेनर, अरे बोलो यार,
ये कौन है अपना, बोलो। ये भाई यार, उससे मुझे डर लग रहा है यार, पता नहीं आज, है ना। अरे बोलो, क्लियर है क्या? कंटेनर, इस ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या है? पानी। कितना? 450 प्लस 200, 450 प्लस 200 कितना? 650। अब सही बैठा। क्यों? वो जो स्टीम वाला वाटर रहने दो। बोलो, क्लियर है क्या? कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बोलो हाँ है ना। इतनी हीट है, बोलो हाँ है ना। पूरे तो स्टीम में जाने वाला नहीं पूरा। तो हमने मान लिया कि m ग्राम क्या हुआ, स्टीम बना। तो m इंटू, बोलो कितना हो जाएगा? 540 इज इक्वल टू 42000। तो m इज इक्वल टू 42000 अपॉन 40। इस बार मैं आप पे विश्वास कर जाऊंगा। कर दो भाई, कर दो प्लीज़, कर दो। नाराज किस बात की? हाँ, पाप धो रहे हैं, सही बात है। कितना हुआ? 77 पॉइंट, अपन चलो 77 मान लेते हैं। इतना ग्राम क्या हुआ? ये जो है क्या हुआ बताओ? स्टीम गया। देख रहे हैं, एक गलती तो हल्की से हुई थी बस। बोलो हाँ है ना। और कौन? वाटर कितना बचा बताइए? वाटर कितना बचा? 650 माइनस 77। बोलो हाँ है ना। ये हो गया 3, ये हो गया 3, 7 और 573 ग्राम। ये क्या है अपने पास? क्या है ये? जो है अपना वाटर बचा हुआ है। सब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान दीजिएगा। एक गलती इस क्वेश्चन में 3 बार हमने किया। एक गलती कहाँ की गड़बड़ कर दिया, वो ध्यान ही नहीं दिया उस पर। दूसरी बार गलती क्या किया अपन ने? कंटेनर पर ध्यान नहीं दिया। और तीसरी बार सही किया। बोलो हाँ है ना। हाँ चलो, प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करेगा फालतू, है ना। हाँ।